फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021, यानी कि 2021 में नए जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर में किसको कौन सा पद दिया गया है, उससे संबंधित आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाया गया है और किसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान में हैं। वो कौन कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं देखिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसके अतिरिक्त कौन कौन से अतिरिक्त विभाग भी हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग भी है। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जो अन्य सभी विभागों किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसे विभाग जो हैं जो किसी मंत्री को विभाग नहीं दिया गया है, वैसे मंत्री को नरेंद्र मोदी खुद संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए अमित शाह जी को कौन सा पद है, तो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। आगे देखिए राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। आगे देखिए नितिन जयराम गडकरी कौन से मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी। आगे देखिए फ्रेंड्स, श्री नारायण तातू राणे कौन से मंत्री हैं, तो सूक्ष्म लघु मझले उद्यम मंत्रालय हैं। कौन है, तो सूक्ष्म लघु और मझले उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो नारायण तातू राणे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए निर्मला सीतारमण कौन से मंत्रालय संभाल रही है, तो ये वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय संभाल रही है निर्मला सीतारमण। यानी कि निर्मला सीतारमण कौन से मंत्री संभाल रही है, तो वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। आगे देखिए नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री हैं, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए श्री सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री इसको दिया गया है, तो बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय इसको दिया गया है। बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय किसको दिया गया फ्रेंड्स, तो ये सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। देखिए कैसे याद करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल मतलब होता है सोना मतलब क्या, नींद में सोना। तो जहाँ पे बंदरगाह होता है, जहाँ पे शिपिंग होता है, वहाँ हमेशा व्यक्ति हमेशा ड्यूटी में रहता है और वहाँ पे व्यक्ति सोता भी है। तो यहाँ पे बंदरगाह में क्या हो गया, सर्बानंद सोनोवाल के कौन से मंत्री, बंदरगाह शिपिंग जलमार्ग मंत्रालय आयुष मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो वीरेंद्र कुमार जी तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसको देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक से। जो वीर व्यक्ति रहेंगे उसी का सामाजिक में न्याय कर सकेंगे। समाज में न्याय करने के लिए वीर रहना पड़ेगा, सभी व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, तभी वो सामाजिक न्याय कर सकते हैं। तो ये वीर से हो गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे देखिए सुब्रमण्यम जयशंकर, शंकर जी का जो शंकर भोले हैं, वो जो देवघर में इसका पूजा किया जाता है, वहाँ विदेश विदेश के लोग भी आते हैं और पूजा करते हैं देवघर में। तो जयशंकर मतलब शंकर जी का जय जयकारा कहाँ लगता है, तो विदेशों में भी लगता है, तो विदेश मंत्रालय हो गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है रामचंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय, तो इस्पात मंत्रालय संभाल रहे हैं। श्री रामचंद्र प्रसाद कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो इस्पात मंत्रालय संभाल रहे हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। भगवान राम जी जब चले थे जंगल में, तो वहाँ क्या था, उसके पैर के नीचे पात मतलब पत्ता बहुत सारे मिले थे। तो यहाँ भगवान रामचंद्र के नीचे मतलब पेड़ के नीचे क्या था, पात, तो इस्पात हो जाएगा। तो इसको हम याद कर सकते हैं कोरिलेट करके कि रामचंद्र प्रसाद कौन से मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ये पहले से ही मंत्रालय संभाल रहे थे और अभी भी उसी का मंत्रालय संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। आजकल की महिलाएं शिक्षित हो गई है और अपने कानून को जो मतलब कानून में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकार को अपने जुबान से
ले रही है। तो देखिए जुबिन मतलब जुबान हो गया, और जुबान यहाँ महिला, अपने जुबान से जो अधिकार है वो कानून का जो अधिकार मिला महिलाओं को, अपना अधिकार ले रही है। और महिलाओं को अधिकार मिलेगा तो उससे बच्चे को भी अधिकार मिलेगा। मतलब बाल विकास मंत्रालय और महिला मंत्रालय जो है वो कौन संभाल रही है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। आगे देखते हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को कौन सा मंत्री मिला है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय मनसुख मंडाविया को मिला है। देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक से। मनसुख, मन सुख कब रहेगा फ्रेंड्स? मन जब सुख तभी रह सकता है जब हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, परिवार स्वस्थ रहता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो मन सुख रहता है। देखिए आप इसको कितना आसानी से याद करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा फ्रेंड्स। मनसुख मंडाविया, मन सुख कब रहेगा? जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे और परिवार भी स्वस्थ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तब हम लोग सुख, मन सुख रहेगा। मन पूरा सुख रहेगा जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार सुख रहेंगे, हमारे परिवार सुख में रहेंगे, हम जब सुख में रहेंगे तो पूरा सुख में रहेंगे। और देखिए इसको कैसे याद करेंगे? रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। देखिए जितने दवाइयाँ होती है उसमें रसायन का भी प्रयोग किया जाता है ताकि दवा बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि मनसुख मंडाविया जी कौन से? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे देखिए श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव जो अभी हैं वो रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पद मिला है। तो देखिए कैसे याद करेंगे? वैष्णव, अगर वैष्णव जाना है तो वहाँ पे किससे जाते हैं? रेल से जाते हैं। वैष्णो माता जो है वहाँ जाने के लिए हम लोग रेल का सुविधा लेते हैं, रेल के माध्यम से हम लोग वहाँ वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे देखिए संचार मंत्रालय, तो रेल में क्या संचार भी लगा रहता है, इन्फॉर्मेशन लगा रहता है, इन्फॉर्मेशन से ट्रेन चलती है, उसका रेट मतलब बत्ती को मिलता है, जैसा सिग्नल मिलता है वैसा वो चलते हैं। तो संचार का हो गया और यहाँ रेल हो गया, दोनों से कोरिलेट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये इलेक्ट्रॉनिक का साधन अब बन चुका है, ये सारे हैं। तो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। फिर से देख लीजिए, वैष्णो माता हम लोग जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रेल का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या रेल में संचार लगा होता है ताकि उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है रेल को और उसके अनुसार वो चलता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही मिलता है। तो यह अश्विनी वैष्णव जी हो गया। वैष्णव से याद करेंगे कि वैष्णव दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं रेल से, और रेल में क्या होता है? संचार लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी लगा होता है, सूचना के अनुसार रेल चलती है। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को कौन सा मंत्री दिया गया है? देखिए कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये जितने हैं किसको दिया गया? पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। आगे देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान अब पहले थे पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन अब बन गए हैं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री बन गए धर्मेंद्र प्रधान, और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय बन गए। अब देखिए इसको ठीक से कैसे याद करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ देखिए प्रधान इसका वर्ड को लीजिए। जब हम लोग प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखते थे तो क्या लिखते थे? श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो प्रधान से क्या हो गया? तो शिक्षा के विभाग में हम लोग लिखते थे, यानी कि शिक्षा से संबंधित लिखते थे, किसको? टीचर को लिखते थे। तो प्रधानाध्यापक लिखते थे, उससे देखिए शिक्षा मंत्री जुड़ जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और कौशल और विकास उद्यमशीलता मंत्रालय, जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तभी विकास हो सकता है, तभी संभव है। तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? फिर से देख लीजिए, प्रधान वर्ड से हम लोग आ जाएंगे प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखिए श्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हैं। नकवी मतलब होता है कमी, ऐसे होता है कमी, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्रालय। नकवी, नकवी मतलब लग रहा है कि कमी हो रहा है, ऐसा वर्ड थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय जो है मुख्तार अब्बास नकवी हैं। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी कौन से मंत्रालय हैं? संसदीय मामलों के मंत्रालय और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे ट्री से? प्रहलाद जोशी, यहाँ लाद देखेंगे, इसका वर्ड पढ़ेंगे, प्रहलाद का लाद वर्ड पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोयला को क्या किया जाता है?
ट्रक में चाहे ट्रेन में लादा जाता है। खान से क्या किया जाता है, कोयला को निकालने के लिए कोई ट्रॉली में इसको लादा जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय भी हैं, कौन है, तो ये है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद को लाद से पढ़ेंगे, लाद वर्ड से लेंगे। लाद मतलब क्या होता है, कोयला को लादना। और खान से जब हम लोग कोयला वोला निकालते हैं, जब कोयला निकाला जाता है खान से, तो वहाँ क्या कहता है, डोली में लाद करके ऊपर निकाला जाता है। तो इसे हम लोग आसानी से याद हो जाएगी। प्रहलाद जोशी कौन से मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। इसके अलावा संसदीय मामलों के मंत्रालय हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, ज्योतिराज सिंधिया जी, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। कैसे याद करेंगे, देखिए ज्योति मतलब जब भी नागरिक उड्डयन क्या होता है कि जब भी एरोप्लेन वगैरह वगैरह उड़ता है तो उसमें क्या है, एक बत्ती जलता है, इसमें लाइट जलता है, उसमें एक ज्योति जलता है। तो यहाँ देखिए ज्योति से मिल रहा है, तो उसमें क्या हो गया, ज्योतिराज सिंधिया जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए। ज्योति मतलब लाइट होता है। लाइट क्या होता है, जब भी कोई एरोप्लेन वगैरह उड़ता है तो उसमें एक लाइट सा जलता है, तो नागरिक उड्डयन, उड्डयन से यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए ज्योति से पकड़ेंगे। तो ज्योति मतलब प्रकाश। जब भी कोई उड़ता है ऊपर में एरोप्लेन वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या लाइट एक निकलता है, जिसमें एक प्रकाश निकलता है, एक ज्योति निकलता है, तो उससे हम लोग याद करेंगे उड्डयन मंत्रालय। आगे देखिए, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो एक होता है पंचायती राज। पंचायती राज देखिए यहाँ भी लिखा भी है, पंचायती राज और गिरिराज दोनों वर्ड मिल रहा है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास तभी विकास हो सकता है जब पंचायती राज वहाँ का अच्छा हो। पंचायती राज अच्छा है तो ग्रामीण विकास संभव हो सकता है। तो गिरिराज पंचायती राज, गिरिराज पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्री दिया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय। देखिए कैसे याद करेंगे, गजेंद्र से गज से याद करेंगे। गज हो गया मतलब हाथी हो गया, और हाथी जो है वो क्या, पानी बहुत ज़्यादा पीता है। जब पानी वो पीना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा पीता है, तो क्या पी रहा है, गज पी रहा है, जल, पानी। तो यहाँ हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय। आगे देखते हैं, श्री पशुपति कुमार पारस। इसको कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। देखिए पारस डीएपी होता है, पारस ओरिया डीएपी होता है फ्रेंड्स। तो उसमें देखिए इसका पढ़िए लास्ट वर्ड पारस। श्रीमती पशुपति कुमार पारस डीएपी का नाम है, जो खाद में उपयोग किया जाता है डीएपी का। वो देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद मतलब हो गया उर्वरक के रूप में, तो उसमें पारस लिखा हुआ आता है और वो पैकेट आता है, उसी से हम लोग इसको याद करेंगे। पारस डीएपी जो खाद का काम करता है, तो उससे खाद्य उद्योग और प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे कौन, पशुपति कुमार पारस। आगे देखिए, श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है, कानून और न्याय मंत्रालय। देखिए इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। किरण मतलब होता है न्याय, किरण मतलब, किरण को कैसे याद करेंगे, कारण पूछता है ना कोई, कारण कि क्या कारण है जो तुम इस तरह से किए हो, तो कारण क्या, कानून के अंतर्गत तो पूछा जाता है। किसी को अगर कोई काम किया है, गलत किया है, अच्छा किया है, तो वो जो पूछा जाता है वो कानून के अंतर्गत पूछा जाता है। कारण पूछता है कि कारण किस कारण से ऐसा हुआ, किस कारण से इसको सजा दी जाएगी, तो कारण पूछता है फ्रेंड्स। तो यहाँ किरण को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कारण। कैसे पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। तो कारण अगर यदि कोई पूछ रहा है न्याय के लिए, तो कानून के अंतर्गत में रह करके ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, श्री राजकुमार सिंह। श्री राजकुमार सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो पावर मंत्रालय और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। राजकुमार जो राजा होता है उसका पावर बहुत चलता है, राजा जो होता है उसका पावर बहुत ज़्यादा चलता है, और नई और नवीकरणीय नई नई चीज़ों को वो अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में स्थापित करता है, उसी को बोलते हैं राजा। और जनता की भलाई के देख रेख करता है, उसी को बोलते हैं राजा। तो देखिए राज से राजा हम लोग पढ़ेंगे। राजा क्या होता है, उसके पास पावर होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नई नई चीज़ों को वो देखते रहता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए पहले देखिए कौन सा मंत्रालय है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। फिर देखिए इसको ट्रिक से याद करेंगे। हरदीप, दीप मतलब क्या, दीपक से याद कीजिए। दीप मतलब हो गया लाइट, प्रकाश। तो हम लोग का प्रकाश कब जलेगा, जब किरोसिन, माटी तेल और गैस, डीजल ये सब अच्छा रहेंगे, अच्छा सुविधा मिलेगा, तभी हम लोग को दीप जल सकेगा। तो देखिए
हरदीप, दीप को दीप से पढ़िए, और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, दीपक जलने के लिए क्या चाहिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, किरोसिन, मिट्टी तेल, ये सब सारा चीज़ चाहिए। और देखिए एक क्या होगा, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये कहाँ जलाया जाता है, तो आवास में और शहरी में जलाया जाता है। ऐसा अगर संभव है तो दीप अच्छा जलेगा, लाइट अच्छा जलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको दीप से याद कीजिएगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय दिया गया हरदीप सिंह पुरी को। आगे देखिए श्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव को कौन सा दिया गया, पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय। देखिए ट्रिक से किसको याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, भू से क्या हो गया, भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया। देखिए पर्यावरण कहाँ पे रहता है, तो भूमि से ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर भूमि हरा भरा है, पर्यावरण हरा भरा है, तो वातावरण हरा भरा होगा। वन कहाँ रहता है, तो भूमि पर ही रहता है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, तो यहाँ पे यहाँ का जो पेड़ पौधों होता है उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, अगर यदि पेड़ पौधे हरे भरे हैं, उसमें अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रोजगार मिल रहा है, श्रम कर रहा है, तो कहाँ मिलता है, सब भूमि पर मिलता है। कहाँ मिलता है, भूमि पर। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको याद करेंगे, भूपेंद्र को भू से लीजिए, भू मतलब क्या हो गया, जमीन, पृथ्वी हो गया। और पर्यावरण हरा भरा कहाँ रहता है, पृथ्वी पर। वन कहाँ रहता है, पृथ्वी पर। जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, पृथ्वी के कारण से दिखता है। और श्रम और रोजगार, ये सब कहाँ काम होता है, तो पृथ्वी पर ही होता है। तो ये सब हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर लिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो दिया गया भारी उद्योग मंत्रालय। कौन सा, भारी उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया, महेंद्र नाथ पांडे को। महिंद्रा जो होता है, महिंद्रा कंपनी का गाड़ी आता है, वो भारी भारी चीज़ों को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह का ले जाता है। तो इसको महेंद्र कंपनी जो है, महिंद्रा कंपनी, उससे हम बात करेंगे। महिंद्रा कंपनी क्या करता है, भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाता है। आगे देखिए पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री दिया गया, मत्स्य मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग याद करेंगे। रूपाला को यहाँ पाला का वर्ड देखिए, पाला। ठीक है फ्रेंड्स, पाला क्या, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन। यहाँ हम लोग बोलते हैं ना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे कि रूपाला, देखिए पुरुषोत्तम रूपाला, रूपाला क्या पाला गया है, तो मत्स्य पाला गया है, पशुपालन किया गया है और डेयरी पालन किया गया है। तो ये आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, आसानी से याद हो गया होगा कि पालने से संबंधित हम लोग याद करेंगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन, ये हो गया पालने से संबंधित। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, श्री जी किशन रेड्डी, इसको कहते हैं संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर देश के विकास मंत्रालय। कैसे याद करेंगे, देखिए किशन, एक रवि किशन हीरो है, रवि किशन हीरो जो भोजपुरी हीरो है, वो देखिए उसे याद करेंगे। संस्कृति, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ भोजपुरी बोला जाता है। और जो हीरो रहते हैं वो पर्यटन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन करने के लिए आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, जिससे क्या होता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यटन का दृश्य देखकर लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र में घूमने भी जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हम लोग याद करेंगे, रवि किशन से याद करेंगे, जी किशन रेड्डी से संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, इसको कौन सा दिया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले के खेल मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसलिए वो खेल से संबंधित रखते हैं। तो युवा मामले में खेल संबंधित हो गया, और जितने भी खेल होते हैं उसमें क्या होता है, कमेंट्री की जाती है, उसमें सूचना दी जाती है, उसमें स्कोर बताया जाता है, उसमें किस तरह से होता है वो प्रसारण किया जाता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो गया, और खेल मंत्रालय हो गया, और युवा मामले हो गया। और जितने सारे खेल खिलाड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं, युवा होते हैं फ्रेंड्स। और सूचना मिलता है, वहाँ पे स्कोर होता है, लाइव दिखाया जाता है, किसमें, खेल में। तो ये दोनों के मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में कुछ बता दें फ्रेंड्स, जान लीजिए। देखिए अनुराग सिंह ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे और वहाँ से जीते थे। कहाँ से, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर के आए थे। और 33वां बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। कितना, 33वां नंबर का जो है बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। कब, 2016-17 में रहे हैं, 2016-17 में रहे। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म अगर यदि पूछा जाए तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स,
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, हम लिख देते हैं। होता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से देख लीजिए, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर से देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। अनुराग ठाकुर जी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी ये कौन सा मंत्री संभाल रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उससे देखिए, श्री राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, श्री राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है राज्य के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय और राज्य में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय किसको दिए गए हैं, तो श्री राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया इसको। राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री इसको दिया गया है। किसको, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। आप देखते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है श्रीपाद येसो नायक जी को क्या दिया गया है, बंदरगाह, शिपिंग, जलमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय और राज्य मंत्री। देखिए फ्रेंड्स, इसको कौन कौन सा मंत्री दिया है, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री दिया गया है और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री दिया गया है। आगे देखते हैं, श्री फग्गन सिंह कुलसते को कौन सा मंत्री दिया गया, इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। अब प्रहलाद सिंह पटेल को कौन सा मंत्री दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया है। आगे देखते हैं, श्री अश्विनी कुमार चौबे को कौन सा मंत्री दिया गया है, तो राज्य मंत्री खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री किसको दिया गया है, तो अश्विनी कुमार चौबे को दिया गया है। आगे देखते हैं, श्री अर्जुन राम मेघवाल को क्या दिया गया है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री किसको दिया गया, तो श्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, जनरल सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसका नाम है बीके सिंह। वो कौन सा मंत्री संभाल रहे हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। आगे देखिए, श्री कृष्ण पाल को पावर मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। आगे देखिए, श्री दानवे राव साहेब दादा राव कौन कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, तो रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री। कौन कौन से, रेल मंत्रालय राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। अब देखिए, श्री रामदास अठावले ये कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, सांध्वी निरंजन ज्योति कौन कौन से मंत्रालय संभाल रही है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान कौन से मंत्री हैं, तो मत्स्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री संभाल रहे हैं। श्री नित्यानंद राय कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, श्री पंकज चौधरी कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री को संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो अनुप्रिया सिंह पटेल संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए,
आगे है प्रोफेसर SP सिंह बघेल, वो कौन से कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री को संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं श्री राजीव चंद्रशेखर कौन से मंत्री को संभाल रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री के पदभार में काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वो कामगार हैं। आगे देखते हैं, आगे है सुश्री शोभा करंदलाजे, वो कौन से मंत्री को पद मिला है उसको, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में वो संभाल रहे हैं। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो माइक्रो मंत्रालय में राज्य मंत्री लघु और मंझले उद्यम को मंत्रालय इसको मिला है, भानु प्रताप सिंह वर्मा को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोस, कौन सा मंत्रालय इसको मिला है, कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला है श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोस को। आगे देखते हैं श्री वी मुरलीधरन को कौन सा मंत्री मिला है, कौन सा मंत्रालय मिला है, तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला है। आगे देखते हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला है और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला है। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, श्री ओम प्रकाश को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री किसको मिला है, श्री सोम प्रकाश को। आगे देखते हैं श्रीमती रेणुका सिंह सरुता को कौन सा मिला है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मिला है। आगे देखते हैं श्री रामेश्वर तेली कौन सा मंत्रालय मिला है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाल रही है। आगे देखते हैं इसी में श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री को भी संभाल रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे है श्री कैलाश चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री का पद मिला है फ्रेंड्स। कौन सा मंत्रालय मिला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का पद मिला है किसको, श्री कैलाश चौधरी को। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मिला है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, जो झारखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स देखिए श्री एन नारायण स्वामी जो कौन सा मंत्रालय मिला है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री मिला है इसको। श्री कौशल किशोर को कौन सा मंत्रालय मिला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिला है इसको। श्री अजय भट्ट को कौन सा मंत्रालय मिला है, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय, दो चीज़ मिला है इसको श्री अजय भट्ट को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है श्री वीएल वर्मा को कौन सा मंत्रालय मिला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहयोग के मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद इसको मिला है। श्री अजय कुमार को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पद संभाले हैं। श्री देवू सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद इसको मिला है। आगे देखते हैं श्री भागवंत खुम्बा को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री मिला किसको, भागवंत खुम्बा को। आगे देखिए श्री कपिल मारेश्वर पाटिल को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। सुश्री प्रतिमा भौमिकी को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स देखिए डॉक्टर सुभाष सरकार को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार मिला है। और डॉक्टर कराड़ भागवत किशन राव को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर कराड़ भागवत किशन राव को मिला है। आगे है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री किसको मिला है, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।